हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहाँ पे आज हम बात करेंगे आपसे भेल के एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। मेंशन किया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर इन इंजीनियरिंग ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस फॉर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस ग्रुप, टीबीजी के लिए आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पोस्ट क्या क्या है, टोटल पोस्ट रखे गए हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। मैकेनिकल के लिए 6, इलेक्ट्रिकल के लिए 14 और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 10। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है प्रोजेक्ट सुपरवाइजर और इंजीनियर के लिए 30 पोस्ट। ठीक है, पीरियड रहेगा आपका 2 इयर्स का, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशंस रहेगा फिक्स। अपर एज लिमिट रखी गई है 32 इयर्स का, कट ऑफ रहेगा 1 नवंबर 2022। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपका ब्रेकअप वैकेंसी का अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। ठीक है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, 3 इयर्स फॉर ओबीसी, 5 इयर्स फॉर एससी एसटी। इसके अलावा डिसेबिलिटी का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जनरल के लिए 10 इयर्स, अगर कोई जनरल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उसके लिए 10 इयर्स। इसके अलावा ओबीसी है 13 इयर्स, एससी एसटी है तो 15 इयर्स। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है, तो बीई बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। प्रोजेक्ट सुपरवाइजर के लिए फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में। इसके अलावा यहां पर देखेंगे तो आपको 60% मार्क्स थ्रू आउट द ऑल द सेमेस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्या क्या चीजें रहेंगी। एक्सपीरियंस, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसी ईएमयू में, नॉन एसी में, एमयू में, मेट्रो में, यहाँ पे आपको कंडीशन दी गई है। प्रोपल्सन सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवेज में। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल, मैकेनिकल के लिए भी सेम क्राइटेरिया एलिजिबल होगा। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी 1 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है डिजाइन में। ठीक है, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर की बात करूं तो मिनिमम 1 ईयर्स का आपका रिक्वायरमेंट है रेलवे डिपार्टमेंट में, मेम्यू का। इसके अलावा आप देखेंगे तो पैसेंजर ट्रेन का। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट के लिए कंपनसेशन क्या मिलेगा, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की सैलरी जो रहेगी 78,000 पर मंथ रहेगा। सुपरवाइजर का 43,550 रुपए रहेगा। मेडिकल बेनिफिट, रिम्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ मेडिक्लेम पॉलिसी 2 लाख फॉर सेल्फ एंड फैमिली मेंबर्स। ठीक है, 2 लाख का आपका मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर ध्यान रखेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर 1 पोस्ट के पीछे 10 कैंडिडेट्स, यानी कि 30 पोस्ट है तो 300 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ध्यान देंगे फिक्स टर्म बेसिस पर होगा। फिक्स टर्म बेसिस पे होगा, प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को आप पढ़ लेंगे, बाद में ये ना कहें कि ये यहाँ पे पोस्ट किस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंडीशन बताई गई है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कौन कौन कंसीडर किए जाएंगे। अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.bhel.gov.in पर अप्लाई करेंगे। क्लियर, यानी कि careerwell.in पर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फी के बारे में, तो ध्यान रखिएगा 200 रुपीज आपका यहाँ पर फी लगेगा। आप इसको ऑनलाइन मोड पे कर सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर और चेक आपका एक्सेप्टेड नहीं होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पर देना है। लास्ट डेट, जैसे ही आप कंप्लीट यहाँ फॉर्म भर लेंगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको इस फॉर्म को प्रिंट करके भेजना है एजीएम एचआर, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, पोस्ट बॉक्स नंबर 2606, मैसूर रोड, बेंगलुरु 560026। और ये आपका 6 नवंबर से पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, अगर पोस्टल लॉस होता है, पोस्टल डिले होता है तो उसके लिए वेल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। क्या क्या आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगाना है, इन डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं या फिर एससी एसटी हैं तो उससे रिलेटेड सारे रिलेवेंस डॉक्यूमेंट्स को आपको यहाँ पर भेजना रहेगा। क्लियर है, इंपॉर्टेंट डेट्स ध्यान रखेंगे। 25 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। क्लोज करना आपका एप्लीकेशन की बात करूं तो 15 नवंबर, ध्यान रखेंगे 15 नवंबर को यहाँ पर आपका क्लोजिंग डेट रखा गया है एप्लीकेशन का। ठीक है, 15 नवंबर यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखा गया है एप्लीकेशन का, यहाँ ध्यान रखेंगे आप। 25 अक्टूबर से एप्लीकेशन स्टार्ट है, 15 नवंबर क्लोजिंग डेट रखी गई है यहाँ पे। लास्ट रिसिप्ट डेट की बात करूं, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट हार्ड कॉपी जो कि आपको एक जो मैंने एड्रेस बताया उस एड्रेस पर भेजना है 18 नवंबर को। ध्यान रखेंगे 18 नवंबर से वहां पहुंच जाना चाहिए। इसके अलावा लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर द फ्लंज एरिया, यानी कि कोई भी सुदूर क्षेत्र में जहां पे कम्युनिकेशन सिस्टम सही नहीं है उसके लिए 21 ऑफ नवंबर रखा गया है। क्लियर रहेगा, यहाँ पे आपको बाकी सारी चीजों के बारे में बताया गया। आप इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान से देखेंगे। मैं फिर से आपको इंपॉर्टेंट डेट बता दूं, 25 अक्टूबर से एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। 25 अक्टूबर से लास्ट डेट आपका 18 नवंबर रखा गया है। 18 नवंबर रखा गया किसके लिए, ये आपका एप्लीकेशन जो है भेल के हेडक्वार्टर में पहुंच जाना चाहिए बेंगलुरु में। ठीक है, भेल हेडक्वार्टर तक पहुंचने का डेट रखा गया है आपका 18 ऑफ नवंबर। इसके अलावा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर रहे हो तो 25 से 15 नवंबर तक और 18 नवंबर तक पहुंच जाना चाहिए। इन केस ऑफ एरियाज, फ्लंज एरियाज की अगर हम बात करें,
फ्लंज एरिया के लिए आपको 21 नवंबर 21 नवंबर तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो गाइज जितने भी फ्रेशर डिप्लोमा है और 1 साल का एक्सपीरियंस है मेंटेनेंस में, प्रोजेक्टिंग में, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये था भेल का प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।